यदि गंतव्य का बढ़िया से पता नहीं लगा लेंगे आगे बड़ा दुख होगा। बढ़िया से पता लगा लीजिए कि जाना कहाँ है। एक राज्य में पंचवर्षीय योजना थी। जो राजा 5 साल तक राज्य कर लेते थे उनको गद्दी पर से उतरना होता था, कुर्सी पर से उतरना होता था, और वहां के मंत्री वर्ग के लोग उस राजा को हाथ पैर बांध करके घनघोर जंगल में पहुंचा दिया करते थे। वहां बाघ सिंह उसको खा जाया करता था। और मंत्री परिषद के जो वरिष्ठ पदाधिकारी होते थे उनकी निगाह 5 साल पूरे हुए राजा के दिन जिसके ऊपर पहले पड़ती थी उसी को राजा बनाया जाता था। एक का ट्रांसफर हो गया, एक का संस्थापन हो गया। संयोग से उस राज्य में एक महात्मा चले गए। उसी दिन जो उस राज्य का राजा था उनको 5 साल पूरा हो गया था। मंत्रियों ने मिलकर के हाथ पैर बांध करके उस राजा को जंगल पहुंचा दिया। सबसे पहले वरिष्ठ प्रधानमंत्री की निगाह इसी महात्मा के ऊपर पड़ी। इनसे कहा, महाराज सबसे पहले आज आपके ऊपर निगाह पड़ी है, अब आपको ही इस राज्य का राजा बनना पड़ेगा। महात्मा जी ने कहा, हम तो कुछ जानते ही नहीं राजनीति, हम राजा बनकर करेंगे क्या? कहा, आप जानो चाहे नहीं जानो, यहाँ का नियम यही है, आपको अब सिंहासन पर बैठना पड़ेगा, 5 साल के लिए राजा बनना पड़ेगा। महात्मा जी ने कहा, अच्छा ऐसा नियम है, चलो कोई बात नहीं, बना दो राजा, लेकिन एक बात मैं पूछ रहा हूं, 5 साल तक चलेगा किसका? कहा, 5 साल तक तो आपका ही चलेगा, आप जो चाहेंगे सो कर सकते हैं, सब आपके आदेश से होगा। कहा, ठीक है। सिंहासन पर महात्मा जी को बिठा दिया गया। 2-4 दिन के बाद ही सारे मंत्रियों को महात्मा जी ने बुलाया और कहा, देखो आज मैं सबको आदेश दे रहा हूं, सामने जो घनघोर जंगल है, जिस जंगल में 5 साल के बाद राजा को पहुंचाया जाता है, उस जंगल में आग लगा दो, जला करके उस जंगल को राख कर दो। 1 महीना के अंदर उस जंगल में एक भी पेड़ नहीं रहना चाहिए, एक भी जानवर नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल मैदान साफ होना चाहिए। कहा, ठीक है महाराज। जंगल में आग लगा दी गई, बहुत सारे हिंसक जानवर भाग गए, जो नहीं भाग पाए वे जल करके राख हो गए, मैदान बिल्कुल साफ हो गया। महात्मा जी के पास आकर मंत्रियों ने कहा, महाराज बिल्कुल मैदान साफ है, अब आगे बताओ क्या करना है। महात्मा जी ने कहा, इस राज्य में जितने बड़े बड़े इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर्स हैं, सबको बुलाओ और बढ़िया बढ़िया मकान का नक्शा बनवाओ। जैसा जैसा मकान यहां भी नहीं है, वैसा वैसा मकान का नक्शा बनवाओ, इससे भी बढ़िया दरबार बनना चाहिए वहां पर। और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। 2 साल में इससे भी बढ़िया राज्य का संस्थापन वहां पर होना चाहिए, नहीं तो सबको फांसी की सजा हो जाएगी। 2 साल में ही यहां से भी बढ़िया राज्य बन गया, देखने में बहुत सुंदर। उसके बाद 1 साल में कहा, बिजली बत्ती, नगर शहर, सड़क, उद्यान, सरोवर सब बना करके तैयार कर,
सब तैयार हो गया। 3 साल में ही सब तैयार हो गया। अभी तो 2 साल बचा हुआ ही था। महात्मा जी ने कहा सब राजे महाराजे तो यहाँ से 5 साल पूरा करके गए, हमको 3 साल में ही भेज दो। क्या करेंगे यहाँ रह करके, 3 साल में ही हमको भेजो। अरे महाराज रहना तो पड़ेगा 5 साल ही, 5 साल ही रहना पड़ेगा। अरे पहले ही जाने तो क्या बात है। नहीं नहीं महाराज 5 साल तो रहना पड़ेगा, लेकिन आपसे मैं क्या कहूं, इतना चालाक कोई राजा नहीं था जितना चालाक आप निकले। महाराज अब मैं आपको लेकर 5 साल के बाद कहां जाऊंगा? जंगल तो साफ हो गया, जंगल में कोई जीव जंतु रहा ही नहीं, आपको कौन खाएगा? यहां से बढ़िया राज तो आपने वहां बना लिया। अब तो महाराज आपसे प्रार्थना है, या तो आप यहाँ रहो या वहां रहो। आपने तो संसार परमार्थ दोनों बना लिया। जाने से पहले जाने की सारी व्यवस्था आपने कर ली। और राजे महाराजे जो होते थे 5 साल तक खूब मौज उड़ाते थे, खूब ऐशो आराम में रहते थे। उनको यह पता नहीं होता था कि एक दिन यहां से जाना भी पड़ेगा और घनघोर जंगल में जाना पड़ेगा। एक दिन ऐसा होएगा, जंगल होगा बास। लोग मुझे देखकर कहते महाराज आप जंगल चले गए। हम कह देते हैं जाना तो तुमको भी पड़ेगा। हम समय से चले गए तो कुछ करके आप लोगों के बीच आ भी गए, और आप लोग जब जाओगे तो आने के लायक नहीं रहोगे। उस वक्त आप जंगल में जाओगे जिस वक्त केवल जला देने के योग्य रहोगे, कुछ करने के लायक नहीं रहोगे। एक दिन ऐसा होएगा, जंगल होगा बास, ऊपर ऊपर हर फिरें ढोर चरेंगे घास। जाने से पहले ही कहाँ जाना है उसके विषय में सोच लेना है। कबीर ऐसे कहने वाले, करो रे बंदे वह दिन की तदबीर। उस दिन का उपाय कर लो, जाना कहाँ है। 2 दिन के सफर में जाते हैं। आश्रम में हम सबको सब कुछ समझा करके जाते हैं, यह करके रखना, वह करके रखना, वह करके रखना। और टिकट भी देख लेता हूं कन्फर्म है कि नहीं है। सब कुछ देख करके सबको समझा बुझा करके, और साथ में पैसे भी ले लेता हूं, खाने पीने का भी सब कुछ ले लेता हूं। 2 दिन के सफर में सारी व्यवस्था के साथ चलता हूं। और एक दिन इतना लंबा सफर होगा, इतनी दूर का सफर होगा, कोस किलोमीटर का कुछ पता नहीं रहेगा, साथ में कुछ भी नहीं रहेगा, कहाँ जाएंगे यह भी पता नहीं रहेगा। क्या उस सफर की कुछ भी व्यवस्था नहीं चाहिए? उस सफर के लिए किसी को कुछ नहीं सोचना चाहिए। संत कबीर साहब ने कहा, करो रे बंदे वादिन की तदबीर। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार। केवल रास्ता के विषय में बतलाया, बहुत लंबा रास्ता है, बहुत भयंकर रास्ता है, बहुत ठोकरें खानी पड़ती हैं, बहुत दुख उठाना पड़ता है। ऐसे रास्ता से गुजरना पड़ेगा, अब बहुत जल्दी जल्दी में यहां से निकलना पड़ेगा। रास्ता बहुत लंबा है। खर्चे की तदबीर करो तुम, मंजिल लंबी जाना। पहचनते का गाँव न मग में, चौकिन हाट दुकाना। रास्ते में गांव नहीं मिलेंगे, चौराहे नहीं मिलेंगे, दुकान नहीं मिलेगी।
कोई संगी साथी नहीं मिलेंगे, कोई पहचान के लोग नहीं मिलेंगे। ऐसे रास्ते से एक दिन सबको जाना है। क्या यह चिंता का विषय नहीं है? इस विषय पर सोचना नहीं चाहिए? लोग कहते ये महात्मा लोग दुनिया को डरा धमका करके अपनी जेब भरना चाहते हैं, अपना चेला बनाना चाहते हैं। ये सब बात कहेंगे, सब डर जाएंगे और घर का सब तिजोरी उनके सामने रख देंगे। डराने धमकाने की बात नहीं है, समझने की बात है। हम लोग साधु जीवन में हैं, साथ में बंदूक नहीं है, राइफल नहीं है, तोप नहीं है, बम नहीं है कि विस्फोट कर दूंगा, आप लोगों को शूट कर दूंगा। प्रेम से ही तो कहूंगा, करो रे बंदे वाह दिन की तदबीर। एक दिन यहां से जाना पड़ेगा और सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। कहां जाएंगे? आपने कुछ सोचा है? कबीर साहब की वाणी में, दिन 10 नए हरवा खेल ले, निज सासुर जाना हो। एक न एक दिन सबको जाना पड़ेगा। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, जाना होगा। निज सासुर जाना हो। सबको ससुराल जाना पड़ेगा। पुरुष के भी ससुराल होते हैं, माताओं बहनों के भी ससुराल होते हैं। ससुराल तो सबके होते हैं। एक दिन सबको ससुराल जाना होगा।